एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। एक बार हनुमान जी ने विनोद वश अर्जुन के सामने श्री कृष्ण को चोर कह दिया। अर्जुन को यह बात बुरी लगी और उन्होंने बीच एक शर्त लगी। अर्जुन शर्त का क्या परिणाम निकला, चलिए जानते हैं। दैत्य युद्ध का वर्णन तो अनेकों बार मिलता है, परंतु क्या कभी आपने राम भक्त हनुमान और श्री कृष्ण भक्त अर्जुन के बीच शर्त लगने के प्रसंग के बारे में सुना है? चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा देकर पुष्प लेने भेजा। परमवीर अर्जुन ने अपने तीर उठाकर पुष्प को लेने चले गए। संयोगवश वह चलते चलते उसी कदली वन में गए जहाँ हनुमान जी तपस्या किया करते थे। अर्जुन ध्यान तो हनुमान जी पर ही नहीं पड़ा, वह आगे जाने लगे। जैसे ही अर्जुन ने पुष्प तोड़ा, तभी हनुमान जी क्रोध में आकर प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन से बोले, हे मनुष्य, तुम कौन हो और तुमने राम जी के इस बगीचे से पुष्प क्यों चोरी किए? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान की पूजा के लिए तो पुष्प तोड़े हैं, इसमें क्या चोरी है? यह सुनकर हनुमान जी ने, कौन भगवान? जिस पर अर्जुन बोले, भगवान श्री के। यह सुनकर हनुमान जी जोर से मुस्कुराए, बोले, अच्छा ठीक है, ले जाओ। हनुमान जी का यह मुस्कुराना अर्जुन को थोड़ा खला और उन्होंने पूछा, पर श्री कृष्ण का नाम सुनकर आप हंसे क्यों? इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, अरे जिसका भगवान ही चोर हो, कोई उसे क्या बोले? यह सुन तो अर्जुन क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन बोले, और हम अच्छी तरह जानते हैं आपके भगवान राम को पूरे समय हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं, फिर भी एक बाण चलाकर समुद्र पर पुल नहीं बांध सके। वे फालतू में जीव जंतुओं से पत्थर लुढ़कवाए। मेरे में इतना बल है कि एक बाण में मैं समुद्र पर पुल बांध सकता हूँ। हनुमान जी तो विनोद के मूड में थे। वे बोले, अरे महाराज, श्री राम के उस पुल पर चढ़कर हजारों बानर समुद्र पार कर गए थे। अगर तुम्हारे पुल पर मैं अकेला पार कर जाऊं तो कहना। अर्जुन भी जोर में थे। वह बोले, ठीक है, अगर पुल टूटा तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। ठीक है। अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर हजारों तीरों की वर्षा करके समुद्र पर बहुत विशाल पुल का निर्माण कर दिया। निर्माण कार्य पूरा होने पर हनुमान जी ने अपना बड़ा स्वरूप दिखाया और देखते ही देखते हनुमान जी का शरीर हजारों योजन का हो गया। हनुमान जी का यह स्वरूप देखकर अर्जुन वहां श्री कृष्ण से प्राण रक्षा की विनती करने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर रखा, उसका पुल चकनाचूर होकर टूट गया। यह देखकर अर्जुन ने घोषणा की कि अब मैं अपने वचन अनुसार अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दूंगा। हनुमान जी बोले कि इसकी कोई जरूरत नहीं, यह बात बस आपके और मेरे बीच ही रहेगी। परंतु अपने संकल्प के पक्के अर्जुन भी नहीं माने और अग्निदाह के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगे। यह सब देखकर हनुमान जी बड़े चिंतित हुए और वे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट होकर बोले, यह लकड़ी आदि की व्यवस्था कैसी? भोजन बना रहे हो? अगर भोजन बना रहे हो तो हमें भी खिलाना। यह सुनकर अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सारी बात बताकर तब ब्राह्मण के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण, कौन हारा कौन जीता, इसका निर्णायक कौन था? इस पर अर्जुन बोले, निर्णायक तो कोई नहीं था। तब ब्राह्मण ने दोबारा पुल बांधा और तोड़ने का आदेश दिया। खुद निर्णायक। इसके बाद फिर से अर्जुन ने पुल बांधा और फिर से हनुमान जी उस पुल पर खड़े होकर तुरंत इस बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने के लिए कछुआ बनकर पुल के नीचे खड़े हो गए और हनुमान जी ने पुल पार किया, परंतु उस पुल हिला तक नहीं। तभी भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट और हनुमान जी और अर्जुन दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। अर्जुन की इस सफलता में उनकी धनुष विद्या का तो कमाल था, लेकिन इससे साथ ही उनके साथ भगवान भी थे और शेषनाग भी मौजूद थे, जिसके कारण वो जीते थे। महाभारत युद्ध में पांडवों ने अर्जुन इकलौता था जिन्होंने कौरव की सेना में के भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे कई महारथियों को हराया। अर्जुन की इस सफलता में उनकी धनुष विद्या का तो कोई कमाल, लेकिन इसके साथ ही उनके साथ भगवान श्री हनुमान जी भी और श्री कृष्ण और शेषनाग भी उनके रथ पे विराजमान थे। श्री कृष्ण ने जहाँ सारथी के तौर पर उनका रथ हाँकने के दौरान समय समय पर उन्हें सही दिशा दिखाई, वही हनुमान जी हर समय उनके रथ की पताका के रूप में बैठे कर संकटों से उनकी रक्षा करा करते थे। कि जिससे क्या आप जानते हैं कि इस कारण से ही अर्जुन को कोई भी क्षति ना हुई। जब अर्जुन
महाभारत युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वहाँ से रथ पर से उतरते हैं, तो उनके उतरते ही रथ अपने आप जलकर खाक हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि हनुमान जी ही थे जिन्होंने सारे दिव्यास्त्रों को अपने में समाहित कर लिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।